युग परिवर्तन शुरू हुआ, सानिध्य में भंते राहुल के। अब युग परिवर्तन शुरू हुआ, सानिध्य में भंते राहुल के। गवर्नमेंट जहाँ जॉब करते हैं उसकी तरफ से जो मकान मिला हुआ था वो किराए का मकान होता है। जैसे ही, लेकिन हर आदमी की इच्छा होती है। दुनिया में 3 चीज़ बताई हैं जो आदमी की ज़रूरत है: रोटी, कपड़ा और मकान। आज हमारे पास रोटी है, रोटी थी और है तो अच्छे कपड़े हैं, और अच्छे कपड़े हैं तो फिर आदमी सोचता है कि मकान भी हो। बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। आप भारत देश में रहते हैं, मैं भी भारत में ही रहता हूँ। हमारे भारत देश का एक छोटा सा हिस्सा है अंडमान निकोबार। किसने सुना है? सभी ने सुना है। मैं वहाँ गया, मैं वहाँ 20 दिन रहा और हमारे ये साथी, हम 3-4 लोग वहाँ 20 दिन रहे मिशन के काम पे। हमने वहाँ ऐसे लोगों को देखा जिनके तन पे कपड़ा नहीं होता, जिन्हें ये भी नहीं पता रोटी कैसे बनती है, जिन्हें ये भी नहीं पता ये गेहूं क्या होता है। उन्हें तो सिर्फ जानवर को मारना और खा लेना। फल दिखाई देगा तो फल तोड़ लेना, उसे खा लेना। इसके अलावा कपड़ा क्या होता है, रोटी क्या होती है, अनाज क्या होता है, दाल क्या होती है, समाज क्या होता है, ये भाषा जो हम बोल रहे हैं ये क्या होता है, उन्हें कौन पता है। 5-5 फीट के छोटे छोटे लोग हैं, बिल्कुल काले। अब उन्हें हम देखें और हम देखें तो हम में और उनमें जमीन आसमान का अंतर है। हमने तो उन्हें 20 दिन बड़े नज़दीक से और देखा है। अगर हम उनके ज़्यादा नज़दीक जाएं तो वो हमें मार सकते हैं। उन्हें डर लगेगा कि ये पता नहीं हमारे साथ क्या करेंगे, तो वो हमें मार देंगे। इसलिए 2008 में सरकार ने ये कह दिया भाई जैसे ये रह रहे हैं इन्हें रहने दो, उस टापू पे जाओ ही मत। लेकिन उस टापू से होकर रोड बन रही है तो रोड से तो जाना पड़ेगा, या फिर उस टापू को छोड़ कर दूसरे टापू से जाओ, फिर घूम के पानी के समुद्र के रास्ते। तो देखिए वो लोग भी हैं और हम भी हैं। हमारे पास आज रोटी है, कपड़ा है और फिर मकान भी है। तो आज भाई कृष्ण गोपाल जी ने अपना मकान खरीदा है, इसमें रह रहे हैं। बड़ा आलीशान मकान है। ये और तरक्की करें, बुद्ध की अनुकंपा इन पर बनी रहे। इनका अच्छा घर होगा, बड़ा होगा तो रिश्तेदार भी खुश रहेंगे। भाई हमारे भैया का, हमारे भतीजे का, हमारे चाचा का, हमारे दामाद का, हमारे किसी जो भी रिश्तेदार हैं सभी खुश होंगे। क्योंकि 1 दिन को 2 दिन को आप यहाँ आके पनाह लोगे, इन अच्छी टेबलों पे खाना खाओगे, और जो भी इस घर में आए वो बिना पानी पिए खाना खाना नहीं है। हम ऐसी कल्पना करते हैं। तो ये इतनी मेहनत की कमाई से इन्होंने मकान खरीदा। दूसरी बात, एक बात और भी है कि देखिए आप यहाँ सभी रिश्तेदार इकट्ठे हुए हैं और पीछे खाना भी बन रहा है बड़ा अच्छा। जब तक ये नहीं कहेंगे जी खाना खाने चलो, क्या आप खा सकते हैं खाना? या जब तक ये हलवाई को ऑर्डर नहीं देंगे भाई खाना खोल दो आप खा सकते हैं, चाहे रसगुल्ले कितने मीठे हों, चाहे कितनी अच्छी खुशबू आ रही हो, लेकिन जब तक ये नहीं कहेंगे भाई खाना खाओ चलो, तब तक आप खाना नहीं खा सकते। ऐसे ही देश में हम पहले थे तो सही, हमारे पिताजी थे, उनके पिताजी थे, उनके पिताजी थे, भाई पुरखे थे तो हम हैं। इस देश में शिक्षा भी थी, नौकरी भी थी, लेकिन जब पढ़ने का अधिकार था ही नहीं, स्कूल में जा ही नहीं सकते थे, तो फिर पढ़ते कहाँ से, इस दिमाग को चलाते कहाँ से? तो ये उदाहरण मैंने ये दिया है कि जब तक हमें ऑर्डर नहीं मिलेगा तब तक वो हमारे बस की चीज़ नहीं है।
देश आज़ादी से पहले सब कुछ देश में था तो सही, लेकिन हमारे देश में पढ़ने का हमारे लोगों को अधिकार नहीं था, तो हम अनपढ़ थे, बिना नौकरी के थे। बस खेती जिसके पास थी तो कर ली, नहीं तो दूसरे के खेतों में जाके कर ली। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी यहाँ सभी रिश्तेदार सभी लोग बैठे हैं कि अगर बाबा साहब ना होते और वो स्कूल में जाने की अनुमति ना दिलवाते तो क्या हम पढ़ पाते? और नहीं पढ़ते तो क्या हमारी नौकरी लगती? नौकरी नहीं लगती तो क्या हमारे पास पैसा होता? और पैसा ही नहीं होता तो सिर्फ ये तो सोचते कि शाम की रोटी कैसे मिलेगी, कल की कैसे मिलेगी, कपड़ा तो दूर की सोचते, और कपड़ा मिल जाता तो फिर ये सोचते भी झोंपड़ी कहाँ डालनी है। ऐसे घर नहीं होते। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जितना योगदान इनके इस मकान बनाने में है उतना ही योगदान बाबा साहब के ना होने पर भी उनका है। बाबा साहब नहीं है आज, लेकिन जो वो कर गए उतना ही योगदान है इनका, जितना इनका कमाई करके पैसा कमा के इसे बनाने में है। तो उनका एहसान भी उतना ही है, तो उनके एहसान को हम भुला नहीं सकते। इसलिए हमने उनकी प्रतिमा को यहाँ रखा। उनके गुरु हैं बुद्ध, जिन्होंने हमें अच्छा जीवन जीने का सलीका बताया, तरीका बताया, इसलिए हमने उनकी फ़ोटो रखी। इसलिए हमने उनके तरीके से कि जैसे वो कह के गए हैं हम ऐसे ही ये काम करें। इसमें मेरा या कोई और भंते होता उसका कोई भी योगदान नहीं है, जीरो है। सिर्फ इतना है कि हमें वो चीज़ पता लग गई कि बाबा साहब क्या कह के गए थे, और हमने इन्हें आपको किसी के माध्यम से, जैसे आपको डीपी साहब के सब माध्यम से और किसी के माध्यम से हमें पता चल गई, तो हम आज यहाँ खड़े होकर बोल रहे हैं। लेकिन योगदान बाबा साहब बुद्ध का ही है। इसलिए हम सबसे पहले उनको नमन करेंगे। उनको नमन करने से पहले हमारी परंपराएं होती हैं, हमारे अपने काम होते हैं। जैसे अब धीरे धीरे इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आपके घर में माताजी सबसे बड़ी हैं, घर की मुखिया हैं। अभी मोमबत्ती जला दीजिए। अब फूल दोनों हाथों से फूल लेंगे। पहले फूलों को ऐसे माथे से लगाएंगे, यूँ करेंगे, फिर अर्पित करेंगे। जी करिए। बाबा साहब आपका शुक्रिया, आपकी वजह से आज हम पढ़ लिख गए। पढ़ लिख गए तो सरकार से नौकरी मिल गई, नौकरी मिल गई तो आज हम यहाँ तक पहुँचे। हाँ, अब आप दोनों एक साथ आएंगे, क्योंकि आप दोनों ने जब से आपकी शादी हुई है, शादी में हम ये संकल्प लेते हैं कि भाई हम दोनों कोई भी काम करेंगे तो एक दूसरे से पूछ के करेंगे, एक दूसरे की सहमति से करेंगे। तो इन दोनों की सहमति हुई होगी। इन्होंने कहा वही मकान ले रहा हूँ, कहाँ ले लें कहाँ नहीं। जब घर में रजामंदी होगी इन्होंने कहा होगा हाँ ले लो जी, अच्छी बात, तब ले लिया। अब क्या कहीं वहाँ नहीं लेंगे, तो दोनों की रजामंदी है। तो दोनों आप मिलके एक मोमबत्ती जलाइए। बुद्ध और बाबा साहब को दोनों के चरणों में पुष्प अर्पित करें। मन से धन्यवाद दें कि बाबा साहब आपका धन्यवाद, आपकी वजह से आज हम अच्छे मकान, अच्छे घर, अच्छे कपड़ों की यहाँ तक पहुँचे हैं। बाबा साहब आपका बहुत बहुत आभार। देखिए अब घर में और भी बहुत मुख्य होते हैं। परिवार से ही मिलके परिवार चलता है। एक आदमी कुछ नहीं कर सकता। एक एक आदमी मिलके परिवार बनता है, फिर कुनबा बनता है, फिर गांव बनता है, फिर शहर तक बनते हैं। तो इनके जो ताऊ जी हैं, क्योंकि वो घर के मुख्य हैं, ताऊ जी कहाँ हैं? एक मोमबत्ती जलाइए आप भी, बाबा साहब के चरणों में पुष्प चढ़ाइए, बुद्ध के चरणों में भी पुष्प चढ़ाइए। जी चढ़ाइए। सभी की रजामंदी से ये काम होता है। कभी कभी पैसा नहीं हो पाता, हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है, तो फिर कोई ताऊ से लेता है, कोई ससुर से लेता है, कोई किसी से लेता है। सबका सहयोग मिलकर तब जाके इतना बड़ा मकान लिया जाता है। सबका सहयोग रहता है। समय समय पर जैसे जैसे पैसा होता चला जाता है, सबका चुकता किया जाता है, किसी का ब्याज से, किसी का बिना ब्याज से।
तो ये सभी की भागीदारी से मकान, घर, शादियाँ, इस तरह के जो बड़े प्रोग्राम होते हैं वो ऐसे होते हैं। तो अब इनके ससुर साहब श्रद्धेय भगवान सिंह जी, हाँ आप भी देखिए इस घर के मुख्य हैं। कभी इस घर पर कोई ऐसी, क्योंकि आपकी बेटी इनके घर में वधू के रूप में है। वकील साहब जयंती प्रसाद जी, और इन्हीं के घर के मुख्य आदमी हैं इनके चाचा जी विशंबर सिंह जी, आप भी आइए, पुष्प अर्पित करिए, बाबा साहब का धन्यवाद करिए कि बाबा साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बाबा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अब बत्ती जला देता हूँ, अगरबत्ती आप अगरबत्ती लगा दें। एक मोमबत्ती आप यहाँ इसमें गाजर में गाड़ दीजिए, पुष्प चढ़ाइए बाबा साहब को। श्रद्धेय जयप्रकाश जी, आप भी आइए। महिलाओं में जो बड़ी हों आप मुझे बता दीजिए, आप बुलाते रहिए उनको, क्योंकि मैंने लिखा नहीं, नाम नहीं लिखे जो भी हैं आप। है जी, हाँ ताई जी भी आए और आपकी हाँ आपकी मम्मी जी आई हैं, हाँ तो बुलाइए, उन्हें बुलाइए, आप अपनी ताई जी को बुलाइए, दोनों आइए। ये लोग मुख्य हैं, आदमी हैं घर के। यहाँ जली हुई है, जली हुई है, डाल दीजिए। फूल लेंगे, फूलों को माथे से लगाएंगे और फिर बाबा साहब और बुद्ध के चरणों में चलाएंगे। ज़्यादा लोग नहीं हैं, आप सभी आके पुष्प तो चढ़ाइए, बाबा साहब का आभार व्यक्त करें। चलिए सभी एक एक करके आइए, बाबा साहब को फूल चढ़ाइए। आप भी आइए, आते रहिए, महिलाएं भी आए, सभी को। हाँ। दोनों हाथों से। हाँ। और जो भी आना चाहे हाँ वो घर की है प्रॉपर्टी। वो घर की है।
मेरे दिल से यहाँ पे तो आज ही आया हूँ, अलीगढ़ की बच्चे हाँ नहीं आ जाइए आप लोग कोई नहीं आ जाइए ठीक चलिए बैठिए, और कोई साथी हैं तो वो भी पुष्प अर्पित कर सकते हैं। हाँ बस 5-10 मिनट का काम और है। देखिए जैसा मैंने पहले बताई दिया आपको, इसमें बताने की और कोई ज़रूरत है ही नहीं। एक व्यक्ति तो काम अपना करके चला गया, शिक्षा के रास्ते खोल दिए, नौकरी के रास्ते खोल दिए आरक्षण से। अब हम पढ़ाई करेंगे तो नौकरी पे लगेंगे, नौकरी पे लगेंगे तो तनख्वाह आएगी, तनख्वाह आएगी तो उससे मकान, अच्छे कपड़े, अच्छा सब कुछ हो सकता है। तो आधा तो वो काम व्यक्ति करके चले गए बाबा साहब, और आधा बाकी हमारी जिम्मेदारी है। जो पढ़ लिख जाता है वो आगे निकल जाता है, जो नहीं पढ़ पाता है वो थोड़ा पीछे रह जाता है। बाकी आगे निकलने के और बहुत तरीके हैं, बिजनेस करिए और बहुत सारे, खेती करिए, बहुत सारे तरीके हैं। अब हम तथागत बुद्ध और बाबा साहब को त्रिशरण पंचशील ग्रहण करेंगे। उन्हें ग्रहण करने के बाद में फिर मैं आपको 2 मिनट में ये समझाऊंगा कि पंचशील क्यों जरूरी होता है हर घर के लिए, क्यों हमें पंचशील का पालन करना चाहिए, क्यों हमें बाबा साहब की फ़ोटो और बुद्ध की फ़ोटो अपने घरों में लगानी चाहिए, क्यों उनकी बात माननी चाहिए। तो जिन लोगों को बुद्ध वंदना आती हो वो उस अवस्था में बैठ जाएंगे, जिनको नहीं आती है वो जिनको आती है उनसे देखें, सीखें कि ये कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इस तरीके से बैठेंगे, इधर को बाबा साहब की ओर मुंह करके ऐसे करके बैठेंगे। जिनको लगता है वो ऐसे बैठ सकते हैं वो ऐसे बैठ जाएं, जिनको कोई परेशानी है घुटनों की वो कैसे ही बैठ सकते हैं, परेशानी जैसा जैसा मैं बोलूँगा वैसे वैसे आप पीछे उसको दोहराएंगे। हाँ, जिनको परेशानी हो वो वैसे ही बैठ जाएं, लेकिन ठीक है, कोई नहीं करेंगे। हाथ जोड़ेंगे ऐसे, यूं रखेंगे, बुद्धं नमामि, ऐसे आप भी करें ऐसे। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेर्य मज्ज पमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि साधु 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 बुद्धं नमामि।
यथा स्थिति में बैठ जाएंगे जैसे पहले बैठे थे। देखिए, हमने कहा कि नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस, यानी हम उन सम्यक संबुद्ध अरहत को नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं। और ये हमने 3 बार कहा, यानी हम इस बात को 3 बार करते हैं, हम बुद्ध को 3 बार नमन करते हैं। फिर हमने कहा बुद्धं शरणं गच्छामि, यानी कि मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ, बुद्ध की शरण ग्रहण करता हूँ। बुद्ध कहते हैं ज्ञान को, और ज्ञान कहते हैं नॉलेज को। ज्ञान कैसे कि जैसे ये मोबाइल में कितने फंक्शन हैं, कौन सी डाउनलोड करनी पड़ेगी एप्लीकेशन, कौन सी नहीं करनी पड़ेगी, जिसको पता है उसे इसका ज्ञान है। जिसको नहीं पता है, जैसे बुजुर्ग हैं, वो क्या कहते हैं, भैया हमें तो छोटा वाला ही दे देना, हम तो बस सुन लेंगे उठा के या किसी से करवा लेंगे। तो जिसको इन मोबाइलों को चलाने का ज्ञान है तो वो हो गया ज्ञानी। जिसको इस मोबाइल को चलाने का ज्ञान नहीं है वो अज्ञानी। अज्ञानी का मतलब उसे इसके बारे में पता ही नहीं है। तो जिसके बारे में, ये तो एग्जाम्पल बतौर मैंने दिया है, बाकी ज्ञान तो हर चीज़ का है। टूटी में पानी है लेकिन घुमाना नहीं आता तो पता कैसे चलेगी। तो ये ज्ञान हो गया। मैं अभी एक होटल में गया था, बड़ा 5 स्टार होटल था, शादी करानी थी, बारात आई थी नागपुर से, महाराष्ट्र जी। जब मैं हाथ धुलने लगा तो मैंने वो टूटी को इधर घुमाऊँ चल ही नहीं रहा। उन्हें का पता नहीं कैसे आएगी। अब वो सामने एक सेंसर लगा हुआ था, यानी एक छोटी सी इतनी बड़ी चिप लगी थी, जैसे उसके सामने हाथ करोगे तो अपने आप पानी आ जाए। तो मुझे नहीं ज्ञान था, मैं ढूंढ रहा कहाँ से चलेगी, इसे दबाओ उसे दबाओ, नहीं चल सकता। लेकिन जैसे उसके सामने टच किया, बोला सेंसर लगा हुआ है, टच किया यूँ अपने आप पानी आ गया। तो ये ज्ञान अज्ञान यही बुद्ध है। जिसको ये पता चल गया कि कैसे पानी आएगा, कैसे मोबाइल चलेगा, कैसे गेट खुलेगा, कैसे गैस खुलेगी, वो बुद्ध है। और जिसको नहीं पता अबुद्ध है। तो ये बुद्ध कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है, बुद्ध यही है कि ज्ञान। फिर हमने कहा धम्मं शरणं गच्छामि। धम्म का मतलब है रास्ता। अब इस तिलप्ता गांव में आने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, क्योंकि हमारे पड़ोस में हम आते जाते रहते हैं, बहुत सारे लोग जानने वाले हैं यहाँ। तो हम आते हैं इधर से सीधा होके, वहाँ से थोड़ा सा कम पड़ जाता है, लेकिन रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है। लेकिन जब परी चौक से आते हैं तो सीधा वहीं से गाड़ी में बैठे और कोई ब्रेक नहीं, कुछ नहीं, सीधा यहाँ फिर घूम फिर के यहाँ तक आ गए। तो हमें ये रास्ता पता है। जिसको रास्ता पता है सीधा और लच्छा, उसको ज्ञान। जो पूछता पूछता आ रहा है वो पूछ पूछ के आएगा। तो ये है रास्ता, यानी अच्छा रास्ता। तो अच्छा रास्ता कौन सा है? जिसमें ज़्यादा घूमना फिरना ना हो और सीधे यहीं आ जाएं। तो यानी अच्छा रास्ता, यानी हम अच्छा रास्ता, जीवन का अच्छा रास्ता, हमारा जीवन कैसे सही कट सकता है, वो जीवन का रास्ता यानी धम्म, कि मैं ऐसे रास्ते पर चलूंगा जिससे जीवन में कभी कोई मुझ पे उंगली ना उठाए। फिर हमने कहा संघं शरणं गच्छामि। संघ कहते हैं ग्रुप को। अब यहाँ जो हम बैठे हैं ये हमारा एक संघ है, ये ग्रुप है हमारा। अब यहाँ सभी अच्छे लोग हैं तो ये अच्छे लोगों का संघ है, और यहाँ 2-4 बुरे हो जाएंगे तो आधे अच्छे आधे बुरे, और यहाँ बुरे ज़्यादा हो जाए, एक आध अच्छा आ जाए इनके जैसा, इनके जैसा, आपके जैसा, तो कैसे लोगों का संग? बुरे लोगों का संग। फिर लोग क्या करेंगे, पहले ये लड़का बड़ा अच्छा था, ये अच्छा था, अब तो ये बुरे लोगों के साथ बैठता है, जो शराब पीते हैं, जो चोरी करते हैं, जो झूठ बोलते हैं। तो संग कहते हैं अच्छे लोग। यानी कि हमने तीसरी बात कही कि मैं अच्छे लोगों के साथ रहूँगा। अब वो अच्छे लोग कौन कौन होते हैं? वो अच्छे लोग वो होते हैं, फिर हमने वो 5 बात दोहराई, पाणाति पाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, यानी कि मैं बिना कारण के किसी की हत्या नहीं करूँगा, पहली बात। दूसरी, आदिन्य दाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, यानी कि मैं किसी की भी कोई चीज़ वस्तु बिना पूछे नहीं उठाऊंगा, अर्थात चोरी नहीं करूँगा, ऐसे लोग। फिर तीसरा हमने कहा कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, मैं अगर शादीशुदा हूँ तो अपनी पत्नी के अलावा किसी दूसरी पत्नी को बुरी नज़र से नहीं देखूंगा। यही फिर महिलाओं पे है कि मैं अगर शादीशुदा हूँ तो मैं अपने पति के अलावा दूसरे के पति को या आदमी को किसी बुरी नज़र से नहीं देखूंगी। ये सब पे लागू होती है, मुझ पे भी, महिलाओं पे भी, चोरी की भी, झूठ बोलने की भी और व्यभिचार की भी। बुद्ध इसके बारे में कहते हैं कि अगर आपके सामने कोई महिला है, आपसे उम्र में छोटी है तो आप उसे बेटी के समान समझें, और आपकी उम्र की है तो आप उसे बहन के बराबर समझें, और उम्र में बड़ी है तो आप उसे माँ के बराबर समझें। तो तथागत बुद्ध ऐसी बात कहते हैं। आज व्यभिचार यही हो रहा है, आज पता ही नहीं चल रहा है कि क्या चल रहा है। मर्डर हो रहे हैं, ये सब किस लिए हो रहे हैं? व्यभिचार हो रहा है, व्यभिचार हो रहा है, गलत काम हो रहा है।
चौथी बात हमने कही मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समाधि। मूसावादा का मतलब यानी हम मुंह से किसी को बुरा नहीं बोलेंगे, किसी की चुगली नहीं करेंगे, क्योंकि मुंह से चुगली भी होती है, झूठ भी बोला जाता है, इसी मुंह से गाली दी जाती है। यानी हम मुंह से जो भी चीज़ बोलेंगे अच्छी बात बोलेंगे, किसी को बुरा भला नहीं कहेंगे, किसी को गाली नहीं देंगे, किसी की चुगली नहीं करेंगे, चुगली करने से लड़ाई झगड़ा होता है। पांचवी बात हमने कही सुरा मेरिय मज्ज पमाद अट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामी, यानी कि मैं कच्ची पक्की शराब, भांग, धतूरा, बीड़ी, सिगरेट, जिससे भी नशा होता हो ऐसा कोई पदार्थ नहीं पीऊंगा, नहीं खाऊंगा। जो व्यक्ति नशा करता है वो कुछ भी कर सकता है नशे के लिए। आपने देखे होंगे, आपके यहाँ भी होंगे, कि जो आदमी ज़्यादा नशे की आदत पड़ जाती है वो घर के बर्तन बेच लेता है, पड़ोस की कोई चीज़ उठाई बेच दी शराब के एक पौवा के चक्कर में, कुछ भी कर सकता है। चोरी वो कर लेता है, झूठ वो बोलता है चाचा दवाई को पैसे दे दो, बच्चे बीमार हैं, पता चला बच्चे तो सब ठीक ठाक हैं, दारू के लिए तो झूठ भी बोल ली, चोरी भी कर ली, और कभी जरूरत पड़ी तो मर्डर भी कर देते हैं कि अभी बड़ा है। वो कुछ भी कर सकता है जो नशा करता है। इसलिए जिस घर में ये 5 बातें होंगी उस घर का कहते हैं ना नाश नहीं सत्यानाश होना तय है। जिस घर में झूठ बोला जाता हो, जिस घर में चोरी की जाती हो, जिस घर के लोग झूठ बोलते हो, चोरी करते हो, व्यभिचार करते हो, शराब पीते हो, नशा करते हो, ये जिन घरों में ये चीज़ नहीं होती हैं उस घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते, उन घर में कभी तेज आवाज़ गाली गलौज की आवाज़ नहीं आती। क्योंकि गाली देने का मतलब और गालियां घर में कब दी जाएंगी, जब कहीं ना कहीं कुछ गलत काम हो रहा होगा, या तो आपने झूठ बोला होगा, या चोरी की होगी, या शराब पी होगी, या व्यभिचार किया होगा। जब घर में ये सब चीज़ें होंगी तो आपके घर में मधुरता बनी रहेगी, आपके घर में दुख नहीं होगा, आपके घर से दुख दूर रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे आप कोई गलत काम करेंगे तो जैसे खिड़की खुलती है, खिड़की से थोड़ी हवा आती है तो दुख थोड़ा सा आएगा। आप झूठ के साथ चोरी भी करने लगेंगे तो ये समझ लो खिड़की खुल जाएंगी और दुख आएगा। और जब आप चोरी करेंगे, व्यभिचार करेंगे, झूठ बोलेंगे, शराब भी पिएंगे तो फिर दरवाजे खुल जाते हैं, फिर घर सीधा दुख भगे जाते हैं, फिर घर में कलेश होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, मारपीट होंगी तो फिर गालियाँ भी निकलेंगी, फिर पड़ोसी भी परेशान आ जाएंगे, गंदे पड़ोसी हैं हमारे। ये सब बुद्ध ने बात हमें बताई। तो ये हमारे जीवन, मेरे जीवन की भी, आपके जीवन की, सबके जीवन की अच्छी बातें हैं। आज घर में प्रवेश हुआ है, इस घर में ये लोग आए हैं, हम इनके अच्छे जीवन के लिए मंगल कामना करें, क्योंकि हम लोग यहाँ आए हैं। देखिए इनके लिए आशीर्वाद भी देंगे कि इस घर में ये हमेशा सुखी रहें, इनके घर में कभी दुख ना आए, और जब भी इस घर में कोई आए तो बिना पानी पिए, चाय बाय पानी पिए खाना खाए ना जाए। ऐसी कामना इनके लिए हम करेंगे। देखिए ये फूल सभी में बांट दीजिए, आपको जिनको पता है उन्हें सब पता है, ये फूल सब ले लें। जब भी मैं कहूँगा जय मंगलानी तो हम इन दोनों के ऊपर, इन परिवार के ऊपर हम डालेंगे कि इनका मंगल हो, कल्याण। महाकारुणिक बुद्ध के ऊपर जीवन में सबको दे दो, सबको बांट दो, ये सब रख लो अपने अपने पास फूल। हाँ दे दो जी पीछे, सारे फूल इनके ऊपर डालने हैं। बच्चे कहाँ हैं आपके? बच्चों को गोदी में उठा लो। हाँ, दुख के कारण आए, वो दुख के कारण मैं पहले पाली में बोलूँगा, फिर हिंदी में भी बोलूँगा कि वो कौन सा कारण था, किस कारण ऐसा हुआ। तो आप उन सब की मंगल कामना करते हुए, जैसे बुद्ध ने उन पर विजय प्राप्त की, ऐसे ही ये हर दुख में, हर उसमें विजय प्राप्त करें। इस मंगल कामना के साथ हम इनके ऊपर, जब भी मैं कहूँगा जय मंगलानी तो आप इस तरह करके जय मंगलानी फूल डालेंगे, ठीक है जी। और ये फूल जो आपने लिए हैं ये 8 बार में डालने हैं, आपको 8 बार में डालने हैं। रख लीजिए सब अपने पास फूल। हाँ आप थोड़े से आगे आ जाइए, आप भी आ गए। तो इस मंगल कामना के साथ कि इस घर में हमेशा सुख रहे, मैं बोल बाहो सहस्रमभिनिमित्त सायुधन्तं गिरिमेखलं उदित घोर ससेन मारं दानादिधम्म विधिना जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानी, जय मंगलानी, जय मंगलानी। यानी कि जिस प्रकार बुद्ध ने सदृढ़ हथियारों से धारण किए हुए
गिरी मेखल हाथी पर चढ़े हुए अत्यंत भयानक सेना धम्म के बल पर जीत लिया। तथागत बुद्ध के प्रताप से इनका मंगल हो, कल्याण हो। मारातिरे कंगमभियुजित सब्बरतिं घोरमपनावलकमखयमथयद्धखं खन्ति सुदंत विधिना जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानी जय मंगलानी जय मंगलानी। जिस प्रकार महाकारुणिक बुद्ध ने मार के अतिरिक्त सारी रात संग्राम करने वाले घोर अवलक नामक यक्ष को शांति और संयम के बल पर जीता, उन तथागत बुद्ध के प्रताप से इनका मंगल हो, कल्याण हो। नालागिरी गजवरं अतिमत्त भूतं दाविग्य चक्र मनसीव सुदारुणन्तं मे तंबुसेक विधिना जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानी जय मंगलानी जय मंगलानी। जिस महाकारुणिक बुद्ध ने दाविग्न चक्र और विद्युत जैसी अत्यंत मदोमंत नालागिरी नामक हाथी को मैत्री के बल पर और जल की वर्षा करके जीत लिया, ऐसे महाकारुणिक बुद्ध के प्रताप से इनका मंगल हो, कल्याण हो। एक बार लोगों ने तथागत बुद्ध को मारने की कोशिश की तो उन्होंने एक हाथी को शराब पिलाई और जिस रास्ते से बुद्ध जा रहे थे उनके सामने छोड़ दिया, लेकिन बुद्ध ने पानी की वर्षा करके और अपने आशीर्वाद से उस हाथी को भी जीत लिया। उस हाथी ने चिंगाड़ लगाई, सूंड निकाली और बुद्ध के चरणों में अर्पित की और बुद्ध ने आशीर्वाद दिया और चले गए और बाबा साहब ने बुद्ध ने अब उस पर जीत हासिल की। उसी भावना से इनका मंगल हो, कल्याण हो। ओखेत खड्गमति हत सुदारुणन्तं धावन्ति योजन पंथ अंगुलिमालवन्तं इद्दिभिसंखत मनो जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानी जय मंगलानी जय मंगलानी। एक बार राजा प्रसेनजीत के राज्य में एक डाकू हुआ करता था, अंगुलीमाल। वो इतना भयंकर डाकू था कि जो भी सेना या कोई लोग जाते थे उन्हें मार देता था, उनके आभूषण लूट लेता था, उनकी एक उंगली काट लेता था और माला में पिरो लेता था, क्योंकि उसने कसम खाई थी कि मैं 1000 लोगों का हत्या करूंगा। तो गिनती के लिए वो उनकी उंगली काट लेता था ताकि गिनती में रहें और माला उंगली में डाली और पहन लेता था। तो जब उसने उंगली काट काट के बहुत लंबी माला हो गई तो लोग उससे कहने लगे डाकू उंगली माँ, यानी उंगली को काटने वाला डाकू। और एक बार तथागत बुद्ध उसी रास्ते पर जहाँ वो रहता था चले गए। जब चले गए तो सामने देखा कि अंगुलीमाल कटार लिए हाथ में आ रहा है दौड़ा हुआ। अब बुद्ध चले जा रहे थे और झाड़ी में से निकल के बोला कि रुक जा भाई श्रवण, रुक जा, कौन है, रुक जा। तथागत नहीं रुके, चलते रहे। वो दौड़ता दौड़ता बोला अरे भाई रुक जा, बुद्ध नहीं भी रुके। फिर तीसरी बार कहा अरे भाई रुक जा वरना देख तुझे मार दूंगा। तथागत बुद्ध ने कहा लौटते हुए कि भाई अंगुलीमाल मैं तो रुका हुआ हूँ, लेकिन तू कब रुकेगा। अब इतना सुना तो अंगुलीमाल को गुस्सा आया, बोला मेरे सामने कोई बोल नहीं सकता, तू कह रहा है कि मैं रुका हुआ हूँ, मैं कैसे नहीं रुका हुआ, तू नहीं रुक रहा, तू भाग रहा है कि मैं तो रुका हुआ, मैं तो पैर ही रखूंगा, मैं रुक गया, ले ले पैर बंद किए, लेकिन इस मार काट से तू कब रुकेगा। इतनी बात सुनी तो उसके दिमाग में आई यार कोई ना कोई आदमी तो है ही, साधारण आदमी तो है नहीं, वरना तो कोई मुझसे मुंह जवानी तो कर नहीं सकता, और इसने इतनी बड़ी बात कही तो इससे पूछूं भाई कौन है तू, क्या है। तथागत बुद्ध ने कहा कि अंगुलीमाल इस पीपल के पेड़ से एक पत्ता तोड़ो, तो पत्ता तोड़ लिया, कैसे नीचे डाल दो, डाल दिया, कभी इस पत्ते को उठाओ पेड़ पे चिपकाओ। उसने उठाया, वो चिपकेगा ही नहीं क्योंकि टूट गया तो टूट गया। तो बुद्ध ने कहा कि अंगुलीमाल जिस आदमी को तुमने मार दिया वो दोबारा जीवित नहीं हो सकता, इसलिए दुनिया में वैसे ही दुख है। तुमने किसी का बेटा छीना, किसी का बाप छीना, किसी का भाई छीना, किसी की बहन को मारा, इस दुनिया में इतना दुख है, लोग अपने दुखों से, तुम लोगों को मार काट करके अपना दुख और क्यों बढ़ा रहे हो। अंगुलीमाल बुद्ध के चरणों में गिर गया, कहने लगा तथागत बुद्ध मुझे अपना शिष्य बना लो। बुद्ध ने आशीर्वाद दिया और कहा कि आ जाओ पीछे पीछे, और अंगुलीमाल भी बुद्धं शरणं गच्छामि कहते हुए उनके पीछे आ गए, उनका
शिष्य बन गया। तो ऐसी मंगल भावना से इनका मंगल हो, कल्याण हो। कत्वान कट्ठमुदरंग इव गिभिनीया चिंचाय दुट्ठ वचनंग जनकाय मज्जे संतेन सोम विधिना जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि जय मंगलानि जय मंगलानि। एक बार तथागत बुद्ध के पास में एक औरत आई। तथागत बुद्ध ऐसे ही प्रवचन दे रहे थे, लोग ऐसे ही बैठे थे और कहने लगी कि तथागत, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, अब मेरे लिए जहाँ मैं बच्चे को जन्म दे सकूँ उस घर का इंतजाम करो। अब सब लोग बुद्ध को बुरी नज़र से देखने लगे, भाई ये कैसे कह रही है कि इनके बच्चे की माँ बनने वाली है। तो कुछ लोग खड़े हो गए कि ये तो झूठा आदमी, बलात्कार आदमी, इसने बलात्कार किया इसके साथ, और बुद्ध तो ऐसे हैं, ये हैं। कुछ लोग खड़े हुए कि भाई बुद्ध ऐसे नहीं हो सकते, ये झूठ बोल रही है। तो बुद्ध ने कहा भी सब शांत हो जाओ, ये मेरे और इसका मामला है। अगर ये कह रही है तो या तो ये जानती है या मैं जानता हूँ, इसके अलावा और कोई नहीं जानता, तो आप लड़ो मत। लेकिन उन्होंने चिंचा से कहा, उस औरत का नाम था चिंचा, कि चिंचा तू कितनी झूठ बोल रही है, कितनी सच बोल रही है, तो तू जानती है, मैं जानता हूँ, बाकी और कोई नहीं जानता। इतने जैसे ही कही वो चिंचा हंसने लगी, उसे हंसी आ गई, और जैसे ही हंसी आ गई तो उसने जो है पेट पे कपड़ा बांध रखा था वो हिल के हंसी से और वो निकल गया, उसकी पोल खुल गई कि झूठा इल्ज़ाम लगा रही है। और लोग उसे मारने को दौड़े और लोगों ने उस पर पत्थर मारने की कोशिश की। तो लोगों ने कहा, बुद्ध ने कहा, भाई ये तो वैसे ही शर्म के लिए मर गई, अब तुम इसे क्यों मारते हो। फिर उन्होंने चिंचा को आशीर्वाद दिया और कहा कि जीवन में कभी कोई ऐसा काम नहीं करना, और वो भी बुद्ध की शिष्य बन गई। तो जिस तरह बुद्ध ने चिंचा से भी अपने ऊपर विजय पाई, ऐसे महाकारुणिक बुद्ध को उसी मंगल भावना से इनका मंगल हो, इनका कल्याण हो। सच्चं विहाय मति सच्चकवाद के तुम वादाभिरोपित मनं अति अंधभूतं पय्यापदीप जलितो जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि जय मंगलानि जय मंगलानि। जिन महाकारुणिक बुद्ध ने सत्य को छोड़कर असत्यवाद के पोषक स्वाभिमानी विवाद पाषाण में अहंकार के अत्यंत एक प्राजवाजक था को प्रज्ञा का दीप जलाकर जीत लिया, उन तथागत बुद्ध के तेज प्रताप से इनका मंगल हो, इनका कल्याण हो। तथागत बुद्ध को एक बार एक व्यक्ति ने मारने की कोशिश की, बहुत ऊपर चढ़ गया पहाड़ पर, बुद्ध नीचे जा रहे थे, वो ऊपर से पत्थर फेंका, लेकिन बुद्ध जैसे ही आगे निकले वो पत्थर उनके पीछे से निकलता हुआ चला गया और बुद्ध की मारने की जो कोशिश थी वो नाकाम हुई। जिस तरह बुद्ध ने उस पर भी विजय प्राप्त की, उसी मंगल भावना से इनका मंगल हो, कल्याण हो। नंदोपनंद भुजंग विबुद्धं मिहिंदी पुत्तेन थेर भुजगेन दमापयन्तो इद्दुपदेश विधिना जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि जय मंगलानि जय मंगलानि। जिस महाकारुणिक बुद्ध ने विविध संपन्न नंदोपनंद नाम वाले भुजंग को अपने प्रिय शिष्य द्वारा अपनी शक्ति और उपदेश के बल पर जीत लिया, उन तथागत बुद्ध के प्रताप से इनका मंगल हो, इनका कल्याण हो। बुद्ध के एक शिष्य थे और जब सब लोग उनके पास आ जाते थे, उन्हीं के हो जाते थे, तो उन्हें बड़ी चिढ़ होती थी कि ये हर किसी को अपना बना लेता है। तो एक बार वो गुस्से में बहुत तेज उनके पास आए और जैसे ही पास रास्ते में आ रहे थे, तथागत बुद्ध ने पहचान लिया कि ये गुस्से में हैं। उन्होंने उन्हें बड़े प्यार से नंद को आवाज़ दी कि नंद आओ बैठो। इतना सुनते ही नंद का मन पिघल गया कि मैं तो इतने गुस्से में आ रहा था कि मैं आज बुद्ध को मार ही दूंगा, लेकिन नंद तो वहाँ आके अपना सर पकड़ के पड़ गया कि तथागत बुद्ध मैं भी तुम्हारा शिष्य बनूंगा। यानी कि उसके शिष्य टूट टूट कर बुद्ध के पास आ रहे थे। वो गुस्से में आया कि मेरे शिष्यों को तुम अपना बना लेते हो,
और जैसे ही बुद्ध ने उन्हें देखा और कहा कि नंद आओ बैठो, इतना सुनते ही वो भी उनके पास बैठ गया और चरणों में गिर पड़ा और बुद्ध का वो भी शिष्य बन गया। तो जैसे बुद्ध ने उन अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त की, उसी मंगल भावना से इनका मंगल हो, इनका कल्याण हो। दो गाह दिठि भुजगेन सुदठ हतं भ्रंग विशुद्धि जूतु मिद्धि बकाभिधानं ज्ञानागदेन विधिना जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि जय मंगलानि जय मंगलानि। एक बार तथागत बुद्ध को फिर मारने की कोशिश की गई। गिर जाओगे। तथागत बुद्ध एक बार एक राज्य में दीक्षा अपने शिष्यों के साथ जैसे वहाँ पहुँचे तो लोगों ने, जो उनके दुश्मन थे, उन्होंने कहा कि बुद्ध आज आप हमारे यहाँ रुकेंगे जहाँ हम कहेंगे कि ठीक है। जब वहाँ पहुँचे तो एक कमरा दे दिया कि बुद्ध आप इस कमरे में रुकेंगे कि ठीक है। तथागत बुद्ध इसमें सो गए। रात में एक सांप आए, बेटा चुप हो जाओ, नो नहीं बेटा। उस कमरे में एक बहुत बड़ा सांप था और वो इस मनसा से बुद्ध को सुलाया गया था, बेटा कि रात को जब बुद्ध सो जाएंगे तो सांप आएगा, इनको काट लेगा और बुद्ध मर जाएंगे। लेकिन जब बुद्ध सो गए तो सांप आता है और उनके सीने पर जब खड़ा होता है फन के साथ, और जैसे ही बुद्ध की आंख खुलती हैं तो वो ये देखकर सांप खुद डर जाता है और सांप उनके पैरों में लिपट जाता है, उनके पैरों को चाटने लगता है। बुद्ध उस सांप के फन पर भी हाथ फेरते हैं और वो सांप बुद्ध के पैरों को चाटकर वापस चला जाता है। और सुबह जब लोग देखते हैं और बुद्ध वापस दरवाज़ा खोल के आते हैं तो देखते हैं कि जहाँ बुद्ध बैठे हुए थे सुबह सुबह जब वो कर रहे थे, अपनी ध्यान साधना कर रहे थे, तो वो सांप उनके कदमों में लेटा हुआ उनके पैरों को चाट रहा है। लोगों ने देखा करे, जिस सांप को हमने छोड़ा था कि बुद्ध को डस लेगा, खा लेगा, ये सांप तो बुद्ध के पैर चाट रहा है और बुद्ध ध्यान में चुप बैठे हैं। तो जिस मंगल भावना से, जिस अपने विवेक से, जिस अपने धैर्य से बुद्ध ने उस सांप पर भी विजय प्राप्त करी, उसी मंगल भावना से इनका मंगल हो, इनका कल्याण हो। एतापि बुद्ध जय मंगल अट्ठ गाथा यो वाचको दिन दिने सरते मतंदी हत्वाननेक विविधानि चुपद्वानि निब्बानं सुखं अधिगमेय नरो संपन्नो। साधु साधु बोल के सारे फूल इनके ऊपर डाल देंगे। साधु साधु साधु। इन 8 ऐसे समय पर जिनके वजह से बुद्ध ने विजय प्राप्त करी, उन्हीं की मंगल भावना से हमने कामना की कि ये सुखी रहें। जैसे बुद्ध ने अपने सभी विजय प्राप्त की, ऐसे ही हर बुरे समय पे ये अपने प्यार से, अपने विवेक से, रिश्तेदारों के परामर्श से, मिलजुल के सभी रिश्तेदारों से हर कठिनाई से निकल जाएं। चाहे वो पैसे का कर्जा हो, चाहे वो लड़ाई झगड़ा हो, चाहे कोई और विवाद हो, मतलब कोई समस्या, कोई भी कष्ट इन पे आए तो ये उससे उबर जाएं आप सबके सहयोग से। ऐसी कामना से इनका मंगल हो, कल्याण हो, ये सुखी रहें। सब हाथ जोड़ लेंगे। आ जाओ, सुलाया हो बच्चे, आ जाओ। इनके लिए मैं बुद्ध धम्म संघ से कामना करूंगा कि ये सुखी रहें, इनका मंगल हो, इनका कल्याण हो। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा सोथि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा सोथि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब संघानुभावेन सदा सोथि भवन्तु ते। सबका मंगल हो, कल्याण हो, सभी सुखी रहें। अब हम सभ्य सत्ता करेंगे, सभी हाथ जोड़ेंगे, जैसे मैं बोलूँगा मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। सभ्य सत्ता सुखी होन्तु, सभ्य होन्तु चखेमिनो, सभ्य भद्राणि पश्यन्तु, मा किंच दुःखमागमा। सभ्य सब प्राणी सुखी हों, बोलिए। सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो।
दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। भवतु सब मंगलं रखन्तु सब देता, सबका मंगल हो।